तो हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जावा प्रोग्राम। और यहाँ पे हम नंबर बेस्ड प्रोग्राम की बात करने वाले हैं, राइट। सो इस बार आईसीएससी 2025 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएससी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसे जाके तुम वहाँ पे देख सकते हो। एंड इस पेपर का जो लिंक है वो भी नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो कुछ तुम इस तरह देख सकते हो। आईसीएससी 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम रहेगा तुम्हारे पास में। और यहाँ पे इस बार के पेपर में कुछ चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस क्या हैं, उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को बना के देखेंगे। तो यहाँ पे हर साल की तरह जो तुम्हारा सेक्शन बी है प्रोग्रामिंग वाला, उसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन बी, यहाँ से शुरू होता है प्रोग्रामिंग पार्ट। तो सेक्शन बी में जैसा कि तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम होता है। यहाँ पे तुम्हारा पूरा डिस्क्रिप्शन तुम्हें दिया होता है प्रोग्राम का। फिर इसके अलावा जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारा एक एरे पे होता है, जैसे तुम्हारा बाइनरी सर्च के ऊपर है, ठीक है, ये तुम्हारा बाइनरी सर्च के ऊपर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम है। और इसके बाद तुम्हारा 6th क्वेश्चन ये तुम्हारा 2D एरे पे है, हमेशा की तरह पैटर्न चल रहा है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे आगे पीछे प्रोग्राम्स हो जाते हैं, उसका यहाँ पे कोई वो नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम नंबर बेस्ड आते ही आता है। तो वैसे ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे तुम्हारा नंबर बेस्ड प्रोग्राम है। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं कि क्या है, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे, इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो चलो साथ में रीड करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, दैट डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक। तो यहाँ पे हमें एक क्लास बनाना होगा जिसमें हमें एक्सेप्ट करना है नंबर। एक्सेप्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि हम यहाँ पे इनपुट कराना है, यूजर इनपुट यहाँ पे हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। एंड चेक वेदर, फिर उसके बाद हमें उस इनपुट वाले नंबर को चेक करना है कि क्या वो सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। इस बार नंबर का नाम क्या है, सुपर स्पाई नंबर। तो नाम कुछ भी हो सकता है, तुम अपने नाम का भी नंबर बना सकते हो, राइट। यहाँ पे हमें नाम से उतना खास मतलब नहीं है, हमारे नाम जो यहाँ पे नंबर का है वो सुपर स्पाई नंबर है, बट उससे हमें इतना मतलब नहीं है जितना कि हमें कि वो नंबर का डेफिनेशन क्या है, क्या उस नंबर का मीनिंग है, उससे हमें ज्यादा मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सुपर स्पाई नंबर को चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे अ नंबर इज कॉल्ड सुपर स्पाई if the sum of the digits is equal to the number of the digits। ये तुम्हारा डेफिनेशन है for the super spy number। अब ये कुछ भी डेफिनेशन बना के तुम्हें देख सकते हैं। हर साल के पेपर में, हर साल के एग्जाम में तुम्हें एक नया ही नंबर दिया जाता है। अब वो उम्मीद छोड़ दो कि प्राइम नंबर तुम्हें, अगर तुमने एक बार सीख लिया प्राइम नंबर का प्रोग्राम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बोर्ड्स में क्या करते हैं, हर साल एक नया नाम बना देते हैं और उस नए नाम के साथ एक नया डेफिनेशन जोड़ के तुम्हें नया ही कोई नंबर दे देते हैं। उसमें तुम्हें दिमाग लगाना है कि हाँ यहाँ पे नंबर को स्प्लिट कैसे करना है, अगर तुम्हें सम ऑफ डिजिट्स कह रहा है तो वो कैसे करना है। तो इस टाइप का कुछ लॉजिक तुम्हें बना के दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सुपर स्पाई नंबर हमें चेक करना है। सुपर स्पाई नंबर का डेफिनेशन क्या है, क्या उसका मतलब है। तो सिंपल सा है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे तुमको सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि तुम्हारा दिमाग पहले ही यहाँ पे चालू हो जाना चाहिए इस चीज के लिए कि तुम्हें सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। यानी कि जो नंबर तुम इनपुट कराओगे उसके डिजिट्स को तुम्हें एक एक करके निकालना होगा। जैसे मान लो नंबर तुम्हारा है 1 2 3, तो तुम्हें क्या करना है, 1 2 और 3 को अलग अलग करना है, सबको सम करना है और सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो पहली चीज तुमको क्या आनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स निकालना आना चाहिए। अब सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने एक दूसरे वीडियो में, सम ऑफ डिजिट्स एम्पलीफाई लर्निंग। ये तुम जाके यूट्यूब सर्च में सर्च कर लो, सम ऑफ डिजिट्स एम्पलीफाई लर्निंग, वो वाला प्रोग्राम भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद में सम ऑफ डिजिट्स निकाल लोगे तो उसको तुम्हें इक्वल चेक करना है किसके, दी नंबर ऑफ डिजिट्स के। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, जैसे मान लो यूजर ने हमें इनपुट किया 1 2 3, तो 1 2 3 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। जैसे मान लो यूजर ने हमें एंटर कर दिया 729, तो 729 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। हम कैसे काउंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे मान लो कोई हमारा नंबर है, जैसे मान लो 1021 है, तो हम यहाँ पे या तो एक काउंटर वेरिएबल लेके इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपने नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर लें और उस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लें, इससे भी लेंथ निकल के आ सकता है कि नहीं। 2 रास्ते हैं हमारे पास में, तो दोनों तरीकों से ही हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स और साथ में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये भी काउंट कर सकते हैं। काउंटर लेके कर लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है।
तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। फिर उसके बाद में चेक कर लोगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स और सम ऑफ डिजिट्स बराबर हैं कि नहीं। तो अगर दोनों बराबर हैं तब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी अ सुपर स्पाई नंबर। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नंबर सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो चलो इसका एक तुम्हें मैं यहाँ पे एल्गोरिदम बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा एल्गोरिदम रहने वाला है सुपर स्पाई नंबर का। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट द नंबर यानी कि यूजर इनपुट करना होगा। सो वी विल इनपुट द नंबर फ्रॉम द यूजर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्कैनर का यूज करते हो या बफर रीडर क्लास का यूज करते हो। मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज करूंगा बिकॉज स्कैनर सिंपल होता है एंड 99% स्कूल्स में स्कैनर का ही यूज करा के इनपुट कराते हैं। तो मैं स्कैनर क्लास का यूज करूंगा फॉर इनपुट। फिर इसके बाद अब सेकेंड टास्क जो हमें करना होगा, नंबर हमारे पास में आ गया। अब उस नंबर के डिजिट्स को हमें सेपरेट आउट करना होगा, अलग अलग करना होगा। और नंबर के डिजिट्स को निकालने का तरीका क्या है कि हम व्हाइल लूप का यूज कर लेंगे, नंबर को स्प्लिट करेंगे एक एक करके डिजिट्स निकालते जाएंगे और फिर डिजिट्स का सम भी करते जाएंगे। अभी प्रोग्राम में बताऊंगा कैसे करना है। और इसका मैंने अलग से तुम्हें वीडियो बताया था दैट यूट्यूब पे बना हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। वो वीडियो भी तुम जाके देख सकते हो अगर तुम्हें सम ऑफ डिजिट्स निकालने में प्रॉब्लम है तो। फिर इसके बाद अब जब हम सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे निकाल रहे होंगे, लगे हाथ हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स भी एक काउंटर वेरिएबल लेके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास में आ जाएगा और सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास में, ये दो चीजें आ जाएंगी। ये आ गया, ये आ गया। लास्ट में हमें क्या करना होगा, वी विल जस्ट चेक कि क्या हमारा जो सम है वो नंबर ऑफ डिजिट्स के, या उसको हम एक वेरिएबल में n में ले सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, तो सम हमारा क्या n के बराबर है। तो अगर सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स ये दोनों बराबर होते हैं तब हमें सिंपल इफ का कंडीशन लगा के प्रिंट कर देना है दैट आवर नंबर इज सुपर स्पाई नंबर। ये सिंपल सा काम हमें करना है। तो चलो अभी ब्लूजे ओपन कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है ब्लूजे और यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं एक न्यू क्लास। तो यहाँ पे क्लास का नाम हम देंगे सुपर स्पाई नंबर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सुपर स्पाई। सुपर स्पाई भी सिर्फ दे सकते हो, याद रखना कि जो क्लास का नाम होगा उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल बिना स्पेस के हमने सुपर स्पाई नंबर इस तरह ले लिया। अब यहाँ पे इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हमारा क्लास बन गया। अब जितने ही प्रोग्राम बनाएंगे वो ब्लूजे पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्लास बन गया, इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से और जितना यहाँ पे पहले का कंटेंट है इसको हटा देते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास का नाम देंगे क्लास सुपर स्पाई, जो हमने वहाँ पे नाम दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन और एक ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब इसके बाद में जैसा कि इस बार जो चेंज हुआ है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट यहाँ पे इस बार तुम्हें पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ वॉइड मेन भी लिख के काम चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम पूरा फंक्शन मतलब पूरा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन में ही करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल बना लेते हैं वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम वॉइड मेन नाम का ही मेन फंक्शन बनाओ, तुम यहाँ पे वॉइड स्पाई कुछ भी नाम दे सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। बट मैं यहाँ पे सहूलियत के लिए वॉइड मेन नाम दूंगा, इससे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये हमारा मेन फंक्शन है, मतलब सारा का सारा काम इसी के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन क्लैरिफाई कर दूं बिकॉज जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसमें भी इस बार सॉल्यूशन में तुम्हें दिया हुआ है सिंपल वॉइड मेन और उसी के अंदर पूरा प्रोग्राम उन्होंने कर दिया है, इस तरह किया गया है। तो वॉइड मेन हमने ले लिया और इसके बाद में सारा का सारा प्रोग्राम हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वी हैव टू इनपुट द नंबर। तो इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का हम यूज कर लेते हैं। तो वी विल राइट स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। सबसे पहले स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्कैनर क्लास के अंदर पैरामीटर हमें पास करना होता है system.in नाम से, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि स्कैनर क्लास का हम यूज कर रहे हैं तो इसे हमें इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो क्लास के पहले हम लिख देते हैं एक लाइन इंपोर्ट java.util.scanner। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास को हमने करा लिया इंपोर्ट, ठीक है। इतना काम हो गया। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम स्कैनर क्लास के किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इनपुट भी करा लेंगे। तो यहाँ पे यूजर को हम एक मैसेज देंगे system.out.println और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे यूजर को हमने बोला कि एक नंबर इनपुट करो। अब यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट जाएगा एंटर अ नंबर और यूजर हमें एक नंबर इनपुट करके देगा। तो नंबर इनपुट कराने के लिए वी विल राइट int n में हम नंबर इनपुट कराएंगे इज इक्वल टू। अब स्कैनर क्लास का एक फंक्शन होता है नेक्स्ट int और नेक्स्ट int हमें नंबर लाके दे देता है बिकॉज यहाँ पे हमें नंबर को इनपुट कराना है तो नेक्स्ट int फंक्शन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग इनपुट कराना होता तो नेक्स्ट लाइन का यूज कर रहे होते, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन, मत लिख देना, यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट int फंक्शन का
बिकॉज यहाँ पे अगेन रिमाइंड करा दूं इंटीजर इनपुट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे इतना काम हम करेंगे तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट चला गया और यहाँ पे n के अंदर हमने यूजर इनपुट करा लिया एक नंबर। इतना काम हमने करा लिया, तो इनपुट वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टास्क यहाँ पे क्या था? नेक्स्ट टास्क वाज दैट अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा नंबर सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। तो चेक कराने का काम कैसे करेंगे? एक यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ, लाइन दे देता हूँ और इसके आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट चीज दैट यहाँ पे हम अब चेक करेंगे कि हमारा सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। हमें डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया कि हाँ यहाँ पे अब हम ये टास्क करने वाले हैं। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या लगता है? देखो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा एंटी सम इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। जो सम ऑफ डिजिट्स हम निकालते हैं उसके लिए हमें सम वेरिएबल लेके उसको पहले ही 0 से इनिशियलाइज करना होता है। ये तरीका होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे तुम फॉर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज करूंगा बिकॉज मैंने बताया है अपने उस वाले वीडियो में भी कि सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या रहता है, तुम वाइल लूप का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे हम लेंगे वाइल, और कब तक हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं? जब तक हमारा नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता है। हम एक एक करके डिजिट निकालते जाते हैं अपने नंबर में से। जैसे मान लो नंबर हमारे पास में है 1 2 3, तो पहले हम 3 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 1 को निकालेंगे। तो जब तक हमारे नंबर में एक भी डिजिट है तब तक हमें ये वाइल लूप चलाते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 या n ग्रेटर देन 0 भी तुम कंडीशन लिख सकते हो। तुम ये भी ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हें कंडीशन ये लेना है तो तुम n ग्रेटर देन 0 भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट में दे दिया, अगर तुम चाहो तो n ग्रेटर देन 0 को भी यूज कर सकते हो इस कंडीशन की जगह, तो ये भी काम करेगी। दोनों ही सही हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे नंबर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें ओरिजिनल नंबर को सेफ रखना है तो यहाँ पे तुम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं t, और इसके अंदर हम n का वैल्यू सेव कर देते हैं। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम n की वैल्यू को अगर लास्ट में सेव रखना चाहें, n को भी अगर हम लास्ट में प्रिंट करें तो उसको हम सेव रखेंगे। तो उसको सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। इसको t अगर ना समझ में है तो टेम्प नाम ले लो, टेम्परेरी वेरिएबल। तो इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, हम टेम्प को तोड़ेंगे। यहाँ पे n को सेफ रखेंगे, टेम्प को तोड़ेंगे। सारा का सारा काम टेम्प के ऊपर होगा। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे इस वाइल लूप को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, और फिर इसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेते हैं, और जितना भी वाइल लूप के अंदर का काम होगा हम यहाँ पे करेंगे। तो वाइल के अंदर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे टेम्प जो कि हमारा नंबर सेव करके चल रहा है उसमें से हमें एक एक डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे ले लो INT D का मतलब डिजिट तुम्हें निकालना है। अब इज इक्वल टू क्या करोगे? टेम्प मॉड 10। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक एक करके डिजिट आता जाएगा टेम्प में से। देखो पहले 1 2 3 में से 3 निकल आएगा, फिर 2 निकल आएगा, फिर 1 निकल आएगा, इस तरह। अब तुम्हें डिजिट मिल रहा है तो उस डिजिट के साथ तुम्हें करना क्या है? वो तुम सम में ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे सम प्लस इज इक्वल टू डी, यानी कि ये जो डिजिट तुमने निकाला है ये तुम सम के अंदर सेव कर लो। देखो एक तो तरीका ये है, अगर तुम्हें डिजिट यहाँ पे अलग से वेरिएबल नहीं लेना है तो तुम्हारे पास एक और भी ऑप्शन है, तुम यहाँ पे बिना डी को बनाए। एक तो तरीका तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें डिजिट अलग से नहीं लेना है तो तुम एक काम ये भी कर सकते हो दैट तुम डायरेक्ट यहाँ पे डिजिट लो ही मत और सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प मॉड 10 कर दो। मतलब कि डिजिट निकालो और सीधे उसको सम में ऐड कर दो, डिजिट निकालो सीधे सम में ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में क्या करोगे? टेम्प में से डिजिट निकाल तो लिया, लेकिन उसको फाइनली पूरा मतलब निकाल देने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे टेम्प डिवाइड इज इक्वल टू 10। मतलब कि ऐसे मान लो 1 2 3 में से पहले तुमने 3 निकाल के सम में ऐड किया, फिर 3 को परमानेंटली भी उसमें से निकाल के हटाना है। तो इसीलिए टेम्प डिवाइड इज इक्वल टू 10 करने से क्या होगा? 1 2 3 में से 3 निकल जाएगा, और अगली बार जब ये लूप रन होगा तो 1 2 ही आ जाएगा अगली बार के लिए। ये काम हमें करना है। तो इतना काम कर लोगे, सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट के साथ साथ तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स भी चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए यहाँ पे तुम कोई भी वेरिएबल a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बट नंबर तो यहाँ पे no ले लो, no ले लो, ज्यादा सही रहेगा। no का मतलब नंबर। तो no इज इक्वल टू शुरुआत में दे दो 0
और यहाँ पे जैसे ही मतलब ये जितनी बार भी वाइल लूप तुम चलाओगे, तो जितनी बार वाइल लूप चलेगा उसका मतलब क्या है कि उतने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हैं। पहली बार चला 1 डिजिट, दूसरी बार चला 2 डिजिट, तो यहाँ पे क्या कराओगे, यहाँ पे तुम इतना करने के बाद यहाँ पे NO++ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे NO अगर तुम्हें नहीं लेना है तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम काउंटर वेरिएबल C ले सकते हो। ठीक है, C++ कर लो यहाँ पे, तो C में क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। याद रखना है ये जो C++ तुम कर रहे हो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो इतना काम हो गया। नाउ सम ऑफ डिजिट्स निकल गया और उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमने काउंट कर लिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट चेक इन की कंडीशन दैट क्या हमारा सम इज डबल इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि काउंटर C। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, वी विल प्रिंट system.out.println। अब यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा system.out.println। यहाँ पे हो जाएगा, देखो जो तुम्हारा नंबर है, नंबर किस में सेव है, नंबर हमने सेव रखा था n के अंदर, n में हमारा नंबर था, तो यहाँ पे हो जाएगा system.out.println एंड इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा n, उसके बाद में प्लस, मतलब कि नंबर प्रिंट हो उसके बाद में तुम्हारा मैसेज प्रिंट हो। यहाँ पे हो जाएगा इज अ सुपर स्पाई नंबर, ये हो जाएगा तुम्हारा मैसेज। ठीक है, और इसके अलावा एक और यहाँ पे एल्स में हम दे देंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तब यहाँ पे क्या प्रिंट हो, ये हो जाएगा एल्स, यहाँ पे हो जाएगा system.out.println और सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट अ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। बस ये यहाँ पे हमें चेंज करना है। आई होप ये विजिबल तुम्हें नहीं होगा, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखो ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। दैट फर्स्ट हमने क्या किया, सुपर स्पाई क्लास बना लिया, फिर उसके अंदर हमने वॉइड मेन फंक्शन ले लिया, ये हमारा मेन फंक्शन है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास की हेल्प से हमने इनपुट करा लिया यूजर से नंबर को। फिर उसके बाद में सम ऑफ डिजिट्स हमने निकाला, कैसे, वाइल लूप का इस्तेमाल करके। ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स निकल गया और साथ में यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स के साथ में यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को भी निकाल लिया। देख लो, ये हमने सम ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को निकाल लिया। इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, लास्ट में यहाँ पे हमने कंडीशन लिया इफ सम इज डबल इक्वल टू C n+ इज अ सुपर स्पाई नंबर एंड साथ में फिर उसके बाद एल्स का कंडीशन दिया दैट अगर हमारा यहाँ पे नहीं है ये कंडीशन ट्रू तब हम क्या प्रिंट करेंगे, n इज नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे। इस तरह हमने कंपाइल किया अपने प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया, फिर उसके बाद में हम इसको रन करेंगे। न्यू सुपर स्पाई, ये हमने रन किया और यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया इसका, फिर ओके करा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है इसका इंस्टेंस सुपर स्पाई 1। देखो ब्लूजे में रन करने का तरीका ये है, ये हमने इंस्टेंस बना लिया, एक न्यू इंस्टेंस रन कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि वॉइड मेन को रन करो, तो वॉइड मेन को हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा यहाँ पे वॉइड मेन रन हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनल खुल के आ जाता है इस तरह और यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर को इनपुट देंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि तुम लोग को दिखाई दे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एंटर अ नंबर लिख के आ गया। नाउ वी विल गिव इनपुट, यहाँ पे हम एक इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया था उसमें हमारा कौन सा सुपर स्पाई नंबर था, 1021। तो हम इसको इनपुट देके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे इनपुट 1021, देखते हैं क्या ये सुपर स्पाई नंबर है कि नहीं। तो एंटर किया और यहाँ पे देखो लिख के आ गया, नंबर इनपुट हुआ और यहाँ पे मैसेज आ गया 1021 इज अ सुपर स्पाई नंबर, बिकॉज ये सुपर स्पाई नंबर है। और कोई हम एक ऐसा नंबर दे के देख लेते हैं जो सुपर स्पाई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और कुछ भी तुम दे सकते हो। मैंने जैसे मान लो यहाँ पे दिया 123, हमें पता है ये सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ डिजिट 6 और यहाँ पे 6 डिजिट तो है नहीं, तो ये सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो मैसेज देखो क्या लिख के आ रहा है, 123 इज नॉट अ सुपर स्पाई नंबर। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है और ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। इसको तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर इसमें लगी हो, कोई भी चीज ना समझ में आई हो, कोई भी हिस्सा, तो तुम बेशक नीचे कमेंट्स में लिख के उसको पूछ सकते हो। देख लो, ये है कंप्लीट प्रोग्राम फॉर दी सुपर स्पाई नंबर। इस तरह हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वॉइड मेन हम लिख के काम चला सकते हैं। सो आई होप सुपर स्पाई नंबर का कॉन्सेप्ट तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। एंड कोई भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम हो,
हम इसी तरह पहले उस प्रोग्राम के लॉजिक को समझेंगे, क्या वहां पे जो नंबर बेस्ड मतलब नाम है जो भी, उस नाम का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, हमें उससे मतलब रहता है। जैसे यहाँ पे सुपर स्पाई नंबर की जगह कुछ भी हो सकता था, अल्फा बीटा नंबर कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते थे, बस यहाँ पे हमें डेफिनेशन से मतलब था मेन कि इफ द सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डिजिट्स देन इट इज अ सुपर स्पाई नंबर। तो यहाँ पे ये हमने समझा, फिर इसको तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, इसका लॉजिक इंप्लीमेंट किया और कंप्लीटली फिर इसका हमने प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम तुम लोग को समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड नेक्स्ट तुम लोग किस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो चाहते हो वो प्रोग्राम का नाम तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। मैं जरूर से कोशिश करूंगा उस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाने की। एंड कोशिश करना जिस भी प्रोग्राम के ऊपर तुम वीडियो चाहते हो, या तो उसके पीडीएफ का लिंक या फिर कंप्लीट क्वेश्चन मुझे टाइप करके नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, तो मैं उसका वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।